चले भाई, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और एक दिन के ब्रीदर के बाद भारतीय बाजारों ने वही अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी तेजी का सिलसिला बरकरार रखा। वो ब्रीदर जो था वो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, या कह लीजिए इस नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सत्र। तब थमा था भारतीय बाजार। उसके बाद फिर कल हफ्ते की बढ़िया शुरुआत हुई। कल इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। दिन भर एक स्टेडी अप मूव देखने को मिला। फाइनली 0.5% से ज्यादा के उछाल के साथ निफ्टी ने सेशन की समाप्ति करी। तो चलो, हफ्ते की शुरुआत तो बढ़िया नोट पे हो गई। हाँ, ये हो सकता है कई जगह सुन रहे होंगे आप कि कुछ पैरामीटर्स पे स्ट्रेच्ड नजर आ रहे हैं भारतीय बाजार, पर एक चीज नोटिस करिएगा, कंसिस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है डिप्स पर, जो शायद कहीं ना कहीं दिखा रहा है अभी भी बुलिश कंट्रोल में है हमारे बाजार। वो जो रिन्यूड स्ट्रेंथ पिछले हफ्ते लार्जली ब्रॉडर मार्केट्स कंसोलिडेशन में चले गए थे, वो जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप सेगमेंट में स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है, शायद उससे पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। कल का एडवांस डिक्लाइन भी स्क्रीन पर रखिएगा, कल के मिड कैप स्मॉल कैप के समीकरण भी दिखाइएगा। फिर भी कॉशन बरतने की जरूरत है, वो कॉम्प्लेसेंसी के लिए रूम है नहीं, ये सब हम जानते हैं। मार्केट की स्ट्रैटेजी, मार्केट की रणनीति पर आगे डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन पहले आज कहां का नजर है वो बता देता हूं, क्योंकि आज मंगलवार है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स या फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी स्केड्यूल्ड है। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रखा है, इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी आज शाम को वोट ऑफ थैंक्स, उनका बयान है बेसिकली शाम को 5 बजे बाजार बंद होने के बाद। सब इंतजार कर रहे होंगे। कल मैं देख रहा था न्यूज रूम में, बहुत दिनों बाद अपोजिशन लीडर को भी सुना जा रहा था। राहुल गांधी की स्पीच भी इंटरेस्ट जनरेट कर रही थी। फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की आज एक शाम को स्पीच लाइंड अप है, एक डिबेट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड की भी स्पीच है वहां पे। और आज शाम को यूएस में जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग का डेट आएगा, जिसकी चीट-फाड़ इस पे करके अपन को बता देंगे मूड मॉल है कैसा। खैर, ये सब ज्यादातर इवेंट्स तो बाजार बंद होने के बाद प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। आज सुबह के इंडिकेशन दे देता हूं। मंगलवार का दिन है, हल्के हरे निशान के साथ भारतीय बाजार कामकाज की शुरुआत करेंगे। फ्लैट से 1/4%, 1/4 कहना नहीं चाहिए, लेकिन 30, 35, 40 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस ग्लोब से आते हुए, गांधीनगर से आते हुए। मैं सर नजर डाल रहा था, नीचे विंडफॉल टैक्स का रिवीजन आ गया है फोर्टनाइटली। 30 जून तक का अपडेट आ चुका है। अब इस फोर्टनाइट के लिए पूरी नीचे आपकी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, फ्लैशेस चल रहे हैं, उस पर आता हूं बाद में। नीचे बगल में बैठे हैं, ग्लोबल मूड माहौल कैसा है ये समझाएंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है। लाइए प्लीज रखिए ये आपने गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया, फ्लैटिश ओपनिंग। एशिया दिखा देता हूं आपको क्विकली किस तरह का मूड है इस समय हमारे तमाम एशियाई पियर्स में। ऐसे ही मिला जुला है, कॉस्ट भी थोड़ा दबाव में नजर आएगा, बाकी ठीक है मार्केट्स, पर जैसे हम है वैसे ही फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द पूरा एशिया मिला जुला रुझान दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक यूएस के हैंडओवर की बात है, कल ठीक था, 1/4 से 3/4% के बीच तीनों बेंचमार्क मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। आज थोड़े से फ्यूचर्स कल के अच्छे मूव्स के बाद पस्त पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो तब अरब की पहली प्लेट फ्यूचर्स कहां छोड़े थे मंडे को 3:30 बजे, जब हमारे मार्केट क्लोज हो रहे थे। और आज सुबह फ्यूचर्स, कल की तेजी, आज सुबह थोड़ा ठंडा जो फ्यूचर्स का बिहेवियर है, नेट समीकरण आपकी स्क्रीन पर है। हर बेंचमार्क के लिहाज से थोड़ी सी सुस्ती नरमी पचानी है, उस लिहाज से गिफ्ट निफ्टी ठीक ही है, फ्लैट से हरे निशान में शुरुआत करने की बात कर रहा है। ऐसे में नीरज जी, मूड कैसा, संकेत कैसे? ग्लोबली पॉलिटिकल फ्रंट में बहुत कुछ हो रहा है। खैर, हमारे रडार पे आज का क्या होना है? नहीं, जो फ्रांस में जो दिख रहा है ना, लापेन की विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं वो, हालांकि बहुत एक्सपेक्टेड मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी जीत रहे हैं। उसका असर बॉन्ड मार्केट में पड़ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। और ट्रंप वाली बात को बहुत सीरियसली और रिपोर्ट्स लिखी गई हैं आज। कल अपन चर्चा कर रहे थे यील्ड उछली, यस, गोल्डमैन सैक्स यूके में भी बदलाव आने की तैयारी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब पूरा दुनिया का बॉन्ड मार्केट अगर इन सब चीज़ों को देख रहा है तो बड़ी बात है। लेकिन चलिए वापस आते हैं। फ्रांस से क्यों देख रहा है? या फ्रांस पॉलिसी शिफ्ट है, यूरोप की बड़ी मार्केट है। और चूंकि यूएस में पॉलिसी शिफ्ट की पूरी संभावना है, यूके में पॉलिसी शिफ्ट की संभावना, यूके में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। हाँ। 2 अखबारों ने खुलेआम समर्थन कर दिया है लेबर पार्टी को। ऐसा लग रहा है डिफीट तो कंसीड ही कर ली है उन्होंने।
यूके वाले ने जी अपने सुनाक साहब। सुना सामने वो ओपिनियन पोल में तो हार रहे हैं बुरी तरीके से। खैर यूएस मार्केट में कल क्या हुआ, कल मार्केट ठीक ठाक तेज़ी के साथ बंद हुआ। खासतौर पर नैस्डैक में एक नया रिकॉर्ड हाई लगा और तेज़ी के साथ वहाँ बंद हुआ। कच्चा तेल भी कल ऊपर आया। अब इसमें दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कल, इसको अपने अपने हिसाब से लोगों ने इंटरप्रेट किया। जो पीएमआई डेटा आता है, मैन्युफैक्चरिंग के दो पीएमआई डेटा आते हैं यूएस में, आपको लोगों को पता हो, एक आईएसएम का आता है और एक एसएनपी ग्लोबल का आता है। तो आईएसएम का पीएमआई आया गिर के 48.5 जून में, जो 48.7 था मई में, और एक्सपेक्टेशन था कि 49 के ऊपर आना चाहिए। तो ये एक डेटा गिर के आया। दूसरा एसएनपी ग्लोबल का जो डेटा था वो 3 महीने के हाई पे चला, 51.6 आया, 51.3 के सामने मंथ ऑन बढ़ के। तो ये जो दो डेटा आए, इसमें मार्केट ने रिजॉइस किया आईएसएम वाले डेटा को, क्योंकि स्लो डाउन थोड़ा सा दिख रहा है, तो इकोनॉमी में नरमी रहेगी तो इन्फ्लेशन कंटेन होगा और फेड के फेवर में जाएगा। तो ये दो डेटा कल बहुत चर्चा में थे, इसमें से मार्केट ने इसको रीड किया, अपने अपने हिसाब से लोग इंटरप्रिटेशन इसमें कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अब आज जेरोम पावल साहब का एक स्पीच है, उसको सुनेंगे और फिर कल परसों में फेड मिनट्स और ये जोल्ट डेटा ये सब आते रहेंगे। तो इस पे कैसे मार्केट ट्रेड करता है आज हमें देखना है। लेकिन मैं इससे इतर ये कह रहा हूँ, जो लगातार कह रहा हूँ, बिग पिक्चर अगर आप देखेंगे ना, तो मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी है यूएस में, कोई दिक्कत नाम की चीज़ है ही नहीं वहाँ पे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एसएनपी की अर्निंग्स देखें, जो हमने लगातार आपसे कहा था, तो वो अर्निंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस का ये मानना है कि ये अर्निंग और तेज़ बढ़ेगी। ख़ास तौर पर वो जो 6 कंपनियां हैं जिनको ये एप्पल, अमेजन वगैरह, इनकी 30% तक अर्निंग बढ़ने की संभावना है और बाकी सबकी 5 से 7% बढ़ेगी। लेकिन यही 6-7-8 कंपनियां दुनिया के किसी बाजार में, हुई 6-7-8 मिलकर इंडेक्स को खींचती हैं। अपने आप 2 ही लोग बना रहे हैं इंडेक्स, बाकी सब कहाँ चल रहे हैं। तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ओवरऑल मार्केट में बहुत बड़ी इंडेक्स लेवल पर तेज़ी रहेगी और पूरे साल ये आपको सिलसिला चलेगा। कई डेटा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नाम की चीज़ है नहीं। रेट बढ़े घटे, क्रूड 86 हो जाए, 87 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा एज ऑन डेट। अब क्या इसको बहुत पॉजिटिव लेके चले या ये देखें कि अचानक से कोई बम फूट सकता है फेड की तरफ से, ये क्वेश्चन है। लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मार्केट में कहीं किसी प्रकार की कोई चिंता की बात है। तो बड़ी तेज़ी के संकेत वहाँ पे देखने को मिले। एक खाली मुश्किल हो सकती है यार, येन और वीक हो गया है। अभी कितना 160 तो अपन ने लास्ट टच करा था, 161-72 रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, रोज कमजोर हो रहा है। 38 साल के लोस पे चला कई गया। लोग 165 की तैयारी करा रहे हैं और बिना इंटरवेंशन के। अब वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, करने क्यों नहीं रहे इंटरवेंशन, पता नहीं क्या कर रहे हैं कर नहीं पा रहे। एक दिन कमोडिटी का शो कर लो, सारे चाक्षु खुल जाते हैं। मैंने जो करा था उसमें ये चर्चा में आया था। तो 164-165 की बात हो रही थी और बाजार फैक्टर नहीं कर रहा है कोई भी इंटरवेंशन इस बीच में, इसीलिए धड़ल्ले से गिरे चले जा रहा है। अगर बाजार मान के चल रहा था कोई इंटरवेंशन हो रहा है तो ये थमता कहीं, नर्वसनेस आती है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। देखो कितना तेज बढ़ रहा है। एक और मज़ेदार बात थी, डेटा है खाली, पता नहीं कैसे उसको लेना चाहिए। फर्स्ट हाफ में इस बार कितना मार्केट रैली किया है, तो ऐसा एसएनपी की हिस्ट्री में 28 बार हुआ है कि फर्स्ट हाफ में जब बहुत बड़ी रैली हो जाती है एसएनपी में, तो सेकंड हाफ में करीब 8-9% की रैली और होती है। मतलब फिर रुकता नहीं, एक बार चल पड़ा तो चल, एक बार चल पड़ा तो चल पड़ा। अभी ये 2024 में रुकेगा नहीं यूएस मार्केट। बहुत पॉजिटिव कमेंट्री है। और ट्रम्प साहब आएंगे, अगर ट्रम्प साहब आ रहे हैं तो वैसे भी एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। आ ही रहे हैं वो तो, अभी तक तो ऐसा लग रहा है। हाँ, until unless रिप्लेस हो रहे हैं। अब रिप्लेस करके नहीं, फायदा होगा नहीं। 21 जुलाई को उनका ऑफिशियल हो जाएगा। मतलब आप बाइडेन करो ना, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा। बाइडेन कंफर्म है, 21 तारीख को ऑफिशियल अनाउंसमेंट डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, ये कहानी है सारी ग्लोब। मतलब ग्लोब का हैंडओवर दिक्कत वाला है नहीं। अब बस ये है कि अमेरिका की तेज़ी को अमेरिका इंक जस्टिफाई कर रहा है, बढ़िया नतीजे रहेंगे। हमारी तेज़ी किस हद तक जस्टिफाई होगी पता चल जाएगा 11 तारीख ऑनवर्ड्स। 11 जुलाई से हमारे रिजल्ट सीजन का आगाज़ हो जाएगा। सारी दिग्गज आईटी कंपनीज के नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, तस्वीर क्लियर होना शुरू हो जाएगी। हमारे लिए एक और इवेंट बहुत बड़ा खड़ा है, बजट, जो मोदी 3.0 का पहला, तो डायरेक्शनली बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको लेकर शायद देखें नर्वसनेस आती नहीं। पहले तो बहुत थी, आजकल कोई बोल नहीं रहा है, नहीं बोल रहा है ना। जब रनअप टू इलेक्शन तब तो सब कह रहे थे ये वाला टैक्स वाला टैक्स,
अभी तो बहुत देर तक अपडेट नहीं आया। हालांकि अभी कोई एग्रेसिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई भी नहीं है बजट रिलेटेड, होगा भी नहीं। जिसमें पिक्चर हाँ हो सकता है, ओके, तो एनीबॉडीज गेस। खैर, ये है ग्लोब की तस्वीर, कोई दिक्कत नहीं, ओवरनाइट हैंडओवर फिर बढ़िया मिलता हुआ। पर यहां से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स खड़े हुए हैं, पॉवेल साहब की स्पीच से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आंकड़े यूएस के जो आने, जोल्ट्स वगैरह, अब उस पर नजर रहेगी, वो कल सुबह की चर्चा। वीरू के पास चला जाए और समझा जाए अब निफ्टी का अप्रोच। कल का मार्केट एक बार फिर से स्क्रीन पर रखिएगा। लड़खड़ाटी शुरुआत के बाद बढ़िया मूव्स बने, आधे % के उछाल के साथ सेशन की समाप्ति हुई। और कल सुबह चर्चा क्या हो रही थी कि अपना इंट्राडे रखिएगा स्क्रीन पे, अपना बाय जोन था 24,000 से 23,973। उसी जोन्स के आसपास आपको कल शुरुआती टिक्स में भाव दिखे थे, वो ऊपर लो भी लिखा हुआ है। तो अपना वो बाय जोन पे आपने बाय करा, पहला टेस्ट पास किया था जो अपना R1 था, हम R2 की जोन्स तक गए। अपन की बात हुई थी कि 24,170, 24,205 के जोन्स तक शायद इवेंचुअली जाता हुआ नजर आए। उसी पे दस्तक देता हुआ आपको कल का इंटरडे हाई 164 का। तो बहुत बढ़िया लेवल्स पे वो एक्यूमुलेशन हुआ अपनी तरफ से और ड्यूली रिवॉर्ड करा बाजार ने। वीरो, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी, कैसा प्लेस लग रहा है अब बाजार, और आज के लिए रणनीति क्या होगी निफ्टी की, निफ्टी बैंक की? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग जी। देखिए, कल के इस बाय के अप्रोच के पीछे 3 कारण थे। एक ये कि मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे इवन आई थिंक जब शुक्रवार को भी टर्बुलेंस थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 24,000 का पुट राइटर वीकली और मंथली पे बहुत कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ था। दूसरी बात, निफ्टी बैंक के चलने के बाद 2 चीज़ें और ड्यू नज़र आ रही थी जो कि निफ्टी के इस अपर स्विंग को पुश कर रही थी। वो था रिलायंस और दूसरा था निफ्टी आईटी। हम दोनों की बात इसी पर हुई थी सुबह सुबह। निफ्टी आईटी ने डिलीवर कर दिया। निफ्टी आईटी चार्टिकली बहुत स्ट्रांगली प्लेस था और उसी के कंट्रीब्यूशन ने अगर आप देखें वो काम कर दिया। और तीसरी कंडीशन थी फॉर निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक। हमारा बेस था आशीष निफ्टी बैंक पे 52,268 से 51,978 आया उस जोन पे और फिर शूट अप हो गया। कहां तक गया? ऑलमोस्ट 500 तक, 52,500 के क्लस्टर 560 तक, जहां में अपने प्रॉफिट बुकिंग की हमने जोन को एस्टेब्लिश किया हुआ था। अब आज की रणनीति पे आते हैं। देखिए, आज की रणनीति जब आप देखेंगे ना तो आपको जो एफआईएस के आंकड़े हैं उनमें थोड़ी सी अगर आप देखें मायूसी, थोड़ी थिननेस नजर आएगी। थोड़े से अगर आप देखें सॉफ्ट हैं आंकड़े। 426 करोड़ रुपए की सेलिंग, 263 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 3122 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 983 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। यहाँ पे लॉन्ग काटे 4600 कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट किए 93,000 कॉन्ट्रैक्ट, 9300 कॉन्ट्रैक्ट, माफ कीजिएगा। बट एक चीज अच्छी है इन स्टैट्स में, जैसे जैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में बोथ ऑन निफ्टी बैंक, पुट राइटिंग कल सबसे स्ट्रांग हुई है एफआईएस की तरफ से, 2,27,704 कॉन्ट्रैक्ट्स। और उनका नेट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग का जो आंकड़ा है, अब देखिए वो बहुत कैपिटलाइज नहीं कर रहा है और जो कि ठीक भी है, रीजनेबल भी है। आप 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं, तो इससे फर्दर अपस्विंग की पॉसिबिलिटी थी भी नहीं। आपकी स्क्रीन पे आशीष मैं एक चीज कहूंगा, इस स्लाइड को रखिएगा स्क्रीन पे। अभी भी जो बड़े कॉलाइटर्स हैं एज पर द आउटस्टैंडिंग वाई, वो परसिस्ट करते हैं 24,200 पे, 300 पे और नीचे 24,000 पे सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग है। आपकी स्क्रीन पे ये अलग ही चमक रही है, 24,000 की पुट विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 31 लाख। बट एक बात याद ध्यान दीजिएगा जो मैं आप कह रहा हूं, जरा पिरामिड्स लेके आइए। कल मॉर्निंग में जितना ऑप्टिमिस्टिक में 24,000 के जोन को बाय करने में था, 23,993 को बाय करने में था, उतना ही टर्बुलेंस भरा जोन रहेगा 24,200। ठीक है, टेक्निकली भी और ऑप्शन के वाइज भी। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? फर्स्ट, बेस लेके आइए स्क्रीन पे। जब जब हमें एज अ डे ट्रेडर, कल भी मैंने डे ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से कमेंट की थी, जब जब हमें बेस 1 मिले, इट्स ऑलमोस्ट 24,044 और 23,991 बनकर एज अ डे ट्रेडर इस क्लस्टर को बाय करना है। अपर थ्रेश होल्ड पॉइंट जो कि कल था करीब करीब 24,077, 119, आज के लिए आशीष वो है RS1। वो क्या है? 24,171, 24,216। यानी अगर आपने कल के ट्रेड कैरी करे हैं या फिर ड्यूरिंग द ट्रेड आप ट्रेड पे राइट कर रहे हैं, बाय हेड्स, इस जोन में आके अपने ट्रेड्स को चेक कीजिए। ये ट्रांजिशन प्रोसेस है निफ्टी के लिए, लाइफ अबव 24,200। अगर इस क्लस्टर में फंस रहा है, प्रॉफिट्स को बुक कीजिए, ये टफ जोन है। और अगर 24,216 पार हो रहा है, दैट मीन्स निफ्टी प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को नई ट्रेजेक्ट्री के लिए, जिसके लेवल्स हैं 266, 292
एंड 313 ऐसे अप्रोच कीजिए। की ड्राइवर अभी भी निफ्टी आईटी रहेगा। अब आइए निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे अगर आप पिरामिड्स की प्लेसमेंट को देखें तो 53,000 पे अभी भी सबसे बड़े कॉलाइटर्स परसिस्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पिरामिड्स आएंगे वो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट एक चीज़ है कि 52,500 पे, 52,300 पे, 400 पे और इवन 52,000 की स्ट्राइक पे कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, जो कि कल के लोवेस्ट क्लस्टर थे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, टिल द टाइम ये 53,000 का जोन नहीं कट रहा है और ड्राइविंग फोर्स सिर्फ HDFC बैंक है, फोकस ऑन बाइंग डिप्स। क्या है वो? लेके आइए स्क्रीन पर। वो लेवल है, स्क्रीन पर आएगा, और वो है बेस 1 52,310 और 52,020। बेस्ट ट्रेड जो होगा ना आशीष, वो इसी ट्रेजेक्टरी में होगा बाय ट्रेड का। और जो भी ट्रेड्स आप इस क्लस्टर में पिक करें उनको RS1 की ट्रेजेक्टरी में बुक करना है। और वो जोन्स क्या है? वो है 52,873, 978 और 53,081। बैंक निफ्टी का ट्रेड यही है। एक और बात बस लास्ट करूंगा, 53,081 के ऊपर निकलने के लिए मात्र HDFC बैंक से काम नहीं चलेगा, उसके बाद ब्रेथ विद इन बैंकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपका क्लस्टर 267, 376 और 53,509 का खुलेगा। आशीष। ओके, ये है निफ्टी बैंक का आज हमारा मंगलवार का अप्रोच। क्विकली हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग शुरुआत ऑटो कंपनियों के साथ करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, आयशर और टाटा मोटर्स। कल मार्केट बंद होने के बाद ये सारे नंबर्स आ गए हैं। हीरो मोटोकॉर्प के केस में एस्टिमेट से काफी बेहतर 5 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है। 4.87 लाख यूनिट्स का अनुमान था। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 15% का इजाफा देखने को मिला है। डोमेस्टिक सेल्स खासतौर से 16% बढ़ती हुई, लेकिन एक्सपोर्ट्स में गिरावट है 15% तक की। टीवीएस मोटर पर आते हैं। 3.34 लाख यूनिट्स दरअसल इन्होंने बेची है, हालांकि अनुमान 3.53 लाख यूनिट्स के आसपास का था, तो हल्का सा मिस है। टोटल सेल्स वैसे अगर आप देखें पिछले साल की तुलना में 5% बढ़कर आई हैं। इधर आपको ब्रेकडाउन देखना है कि कंपनी की ईवी सेल्स का क्या हुआ। तो ईवी सेल्स में करीब 10% तक का पिकअप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर पर। अगर आप कंपेयर करेंगे इस कंपनी के लिए भी अगर आप गौर करिएगा तो एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट्स करीब 4% घटे हैं, तो इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है जितना शायद हीरो ने फेस किया है। आयशर मोटर्स का भी अपडेट आया है कि इनफैक्ट कल देर रात आया। टोटल मोटरसाइकिल सेल्स लेकिन पिकअप नहीं कर पा रही है। 5% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। 73,141 यूनिट्स के आसपास वो फिगर आया है और यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में 27% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। आगे मैं ब्रेकअप दूंगी कि 350 सीसीज प्लस माइनस किस तरह का परफॉर्मेंस है। लेकिन टाटा मोटर्स पर आते हैं आप, जहां पर डोमेस्टिक सेल्स 8% घट कर आई हैं। 74,147 यूनिट्स कंपनी ने बेची है। सीवी सेल्स में 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। पैसेंजर व्हीकल्स भी 8% घटती हुई दिखाई दी है, हालांकि एक्सपोर्ट्स 18% बढ़े हैं। Q1 का सेल्स का अपडेट भी कंपनी ने दिया है, तो कंपनी कहती है कि पहले 3 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के सेल्स 1.6% ही बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये थोड़ा सा फ्लैटिश सेल्स का फिगर है क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप कंपेयर करें ये Q1 वर्सेस लास्ट ईयर Q1। अब आते हैं कुछ बिजनेस अपडेट्स पर। तो कैथलिक सीरियन बैंक टोटल डिपॉजिट्स में पिकअप देखने को मिला है। 29,920 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट बेस बढ़ता हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ एडवांसेस का फिगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर भी पिकअप है और ईयर ऑन ईयर भी बेहतरी ही देखने को मिली है। तो ये एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अच्छा, NMDC आज फोकस में रहेगा। NMDC ने के लिए 2 अपडेट्स है। एक तो बिजनेस अपडेट आया जून के महीने का, दूसरा आयरन ओर की कीमतों में इन्होंने कुछ बदलाव किया है। आयरन ओर के लंप के जो प्राइसेस है 5,950 रुपए प्रति टन पर स्थिर हैं पर आए हैं, यानी कि पिछले बारी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 500 रुपए की गिरावट इन्होंने की है, कटौती की है। फाइन्स की प्राइसेस में भी कुछ कटौती की है, करीब 500 रुपए तक की। अब आते हैं इनके बिजनेस अपडेट पर। तो टोटल प्रोडक्शन में थोड़ी सी ईयर ऑन ईयर कमी देखने को मिली। 3.37 मीट्रिक टन है वर्सेस 3.48 मीट्रिक टन। टोटल सेल्स भी थोड़ी सी कम होकर आई हैं, 4 के ऊपर थी पिछले साल, अब की बारी 3.73 के आसपास आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सेल्स भी कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं इस पर्टिकुलर
महीने में। कुछ और अपडेट्स में वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस 117 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, सकुमा एक्सपोर्ट्स बोनस शेयर का अनाउंसमेंट आया, 4 बोनस शेयर हर एक के बदले में QIP 500 करोड़ का कंपनी लेकर आएगी। 600 करोड़ इनडायरेक्ट स्टेप डाउन सब्सिडरीज में इनफैक्ट इन्वेस्ट करने की तैयारी है। तो ये डिटेल कंपनी ने दिया है। और साथ ही आज आप ब्रोकरेज कंपनियां रेडार पर रखेंगे क्योंकि सेबी ने जो शाम को एक अपडेट भेजा उस लिहाज से देखना होगा कि क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। सेबी बेसिकली कह रहा है कि जो भी चार्जेस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और डिपॉजिटरीज चार्ज करती है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, वॉल्यूम के आधार पर नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि एक्सचेंजेस लो फी ब्रोकर से चार्ज करते हैं अगर वो ब्रोकर आपको हाई वॉल्यूम्स जनरेट करके दे रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी जीरो ब्रोकरेजेस प्लेटफॉर्म्स है उन पर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एंजल वन ऐसी सेवाएं देता है, 5 पैसा ऐसी सेवाएं देता है, मैं कहीं पढ़ रही थी पेटीएम भी जो ब्रोकरेज देता है वो जीरो प्लेटफॉर्म फीस है। तो उस लिहाज से आप गौर करिएगा, इन पर थोड़ी सी गाज गिरती हुई दिखाई दे सकती है। इंटरेस्टिंग इनफैक्ट वो पेपर सेबी ने सामने लाया है। अब देखते हैं यहाँ पर कब तक ये फाइनल होगा, लेकिन एक नी जर्क रिएक्शन आ सकता है। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे, खबरों की वजह से इनमें हरकत देखने को मिल सकती है। चलिए आज का इवेंट्स कैलेंडर रख देता हूं क्विकली। मंगलवार का दिन है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी। बोर्ड मीट्स में इंपॉर्टेंट है CDSL, बोनस शेयर जारी करने पर आज इसका बोर्ड विचार करने वाला है। बजाज कंज्यूमर, वो जो बायबैक आना है उसके लिए रिकॉर्ड डेट आज है। ऑयल इंडिया आज एडजस्टेड ट्रेड करेगा। वो नीचे विंडफॉल टैक्स का तो अपडेट आ ही रहा था, नीचे टिकर टीम ने दिखाया होगा आपको। साथ साथ वैसे क्रूड उछल रहा है, एक ध्यान रखिएगा। ऑयल इंडिया का बोनस इश्यू का एडजस्टमेंट होना है, 2 पर 1 का जो है वो एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होगा। एक्स डिविडेंड में एपिग्रल का 5 रुपए का एडजस्टमेंट होना है। अब आइए आज की लिस्टिंग पे। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स 281 रुपए इशू प्राइस, सक्सेसफुली 1500 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे और 23-23.5 टाइम्स ये IPO भरा था। ये देश की तीसरी सबसे बड़ी लिकर मैन्युफैक्चरर है। तो पूरा सेक्टर रडार पे रखिएगा। आज पार्लियामेंट सेशन फोकस में है ही आजकल, और आज PM मोदी मोशन ऑफ थैंक्स पे रिप्लाई करेंगे लोकसभा पे, शायद 5 बजे के आसपास वो आपको सुनने को मिलेगा। फेड चेयर जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच क्या है? दरअसल एक पॉलिसी पैनल डिस्कशन है ECB का, जिसमें पॉवेल साहब होंगे। तो वो सेंट्रल बैंकिंग पे ही वो पॉलिसी पैनल डिस्कशन है। मेरे ख्याल से ECB प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड की जो स्पीच की बात हो रही है उसमें पॉवेल साहब के साथ ये भी होंगी। प्री बजट मीटिंग्स में आज FM निर्मला सीतारमन एनर्जी सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात करने जा रही हैं। यूरोजोन का इन्फ्लेशन प्रिंट आ जाएगा, CPI जून महीने का। US के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स और भी आने अदर देन पॉवेल साहब की स्पीच। क्या क्या है? रेड बुक आनी है, जोल्ट्स का जॉब ओपनिंग आनी है, टोटल व्हीकल सेल्स वगैरह के नंबर्स आने हैं। तो कल अपन काफी सारी डोमेस्टिक ऑटो कंपनीज पे, ऑटो एंसिलरीज पे बातचीत शायद कर रहे हो जब वो नंबर आएंगे। तो ओपेक का एनुअल स्टैटिस्टिकल बुलेटिन आज रिलीज होगा वियना ऑस्ट्रिया में। राहुल गांधी साहब पार्लियामेंट में नहीं होंगे क्या? होंगे ना? नहीं, क्योंकि यूपी के कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है पर्सनल अपीयरेंस डिफेमेशन केस में आज की। बेसिकली वो रिमार्क्स अमित शाह के अगेंस्ट में जो तो उसके चलते डिफेमेशन केस था। मॉनसून मुंबई नहीं आ रहा, आजू बाजू कहर मचा रहा है। कल रात में बहुत कहर मचाया लोअर परेल में, बहुत पानी गिरा गया। भयानक। मुझे लग रहा ऑफिस कैसे मैं जब सुबह उठा था तब मुझे आवाजें आ रही थी, पर जब तक निकलने का टाइम है खत्म हो चुका था मामला। सुबह तो ड्राई था एकदम। अच्छा, तो अब अभी हैवी रेंज बिहार में एक्सपेक्टेड है भैया। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज और येलो अलर्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। वैसे
बिहार ही नहीं, उत्तराखंड के लिए आज एक्सट्रीमली हैवी रेन्स की वार्निंग है। कल के विजुअल्स आपने देखे होंगे कई जगहों के उत्तराखंड के, और नॉर्थ ईस्ट में भी कई सारे पार्ट्स पे आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल्स की। आप लोग ध्यान रखिएगा भैया। ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पर बातचीत है। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज ये इनको दिखा रहे, इतना बिजी हो के क्या पढ़ रहे हैं? दरअसल आज सुबह सुबह हिंडनबर्ग का रिपोर्टल आया सेबी के शो कॉज नोटिस पे, उसी पे लगे हुए हैं क्या? वही पढ़ रहा था। पढ़िए आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी में जाऊं उससे पहले वो पार्ट 2 स्प्लिट का, तब और अब पार्ट 2 दिखाइए। कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बताने लायक होगा तो आप डिस्कस करेंगे अपन। तब और अब में सब कुछ बड़ा बड़ा सा। कल सुबह भी बॉन्ड डील इंचअप कर रहे थे, तब बात हुई थी कि यार ये ट्रम्प साहब की जीत, डिबेट में जो सो कॉल्ड जीत थी उसका इंपैक्ट था। आज सुबह वो फ्रेंच इलेक्शंस का इंपैक्ट शायद है। तो ये सब तड़का ऐड हो रहा है पॉलिटिकल, जिसके चलते बॉन्ड डील इंचअप कर रहा है, इस बीच डॉलर इंडेक्स इंचअप कर गया है, कच्चा तेल इंचअप कर रहा है। सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पे भाई साहब। ऐसे में कमाई के मौके कहां हैं कमोडिटीज एज अ स्पेस में? कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब ने मदद करी है। रवि का कहना है कि चांदी के सितंबर वायदा में खरीदारी करने का मन बनाइए, 89,010 ये आपका एसएल होगा। साथ साथ एल्यूमिनियम का जुलाई वायदा खरीदा जा सकता है 227 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दिखाइए गिफ्ट निफ्टी, उसी के साथ छोड़े जा रहा हूं। फ्लैट से हल्के हरे निशान और अब तो 50 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। मंगलवार की सुबह डिसेंट होगी, ऐसा गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से बताता हुआ। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा।